उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का बस्तर में विरोध क्यों? ये यूपीए के उम्मीदवार हैं, विरोध क्यों हो रहा है बता देता हूं। जिन्होंने सलवा जुडूम बंद करने का आदेश दिया, सांसद जी उन्हें समर्थन मत दीजिए। बस्तर के नक्सल पीड़ित नहीं चाहते हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बने। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ नक्सल हिंसा के शिकार हुए लोगों ने मोर्चा खोल दिया। कांकेर जिले के चरगांव में रहने वाले सियाराम रामटेके ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों से अपील की है कि पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन न दिया जाए। इसके अलावा सियाराम रामटेके ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सलवा जुडूम बंद करने का फैसला देकर बी सुदर्शन रेड्डी ने बस्तर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे और बस्तर में रहने वाले मेरे जैसे हजारों लोगों को लगता है कि अगर सलवा जुडूम बंद नहीं हुआ होता तो बहुत पहले नक्सलवाद खत्म हो गया होता। सियाराम का लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ पत्र लिखने वाले सियाराम रामटेके नक्सल पीड़ित हैं। नक्सलियों ने उनके पैर और पेट में गोली मार दी थी और मरा हुआ समझकर खेत में छोड़ दिया था, लेकिन किसी तरह सियाराम बच निकले थे। लेकिन अब वह दिव्यांग की जिंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। वी सुदर्शन रेड्डी जो अभी प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के, उनके विरुद्ध में और उनको समर्थन ना देने के लिए बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने पत्र लिखा है। मैं बिल्कुल सोचता हूँ ये उनका मनोभाव है। मैं बस्तर बहुत गया हूँ, मैंने लोगों से सुना है, जाना है, समझा है। वो सलवा जुडूम जिसके माध्यम से अब तक नक्सलवाद समाप्त हो चुका होता, उस सलवा जुडूम अभियान को समाप्त कर दिया इन्होंने। लोग जो दिल्ली में रहते थे वो कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने उनकी बात सुनी और मना कर दिया। अरे बस्तर की जनता क्या चाहती है पूछ तो लिया होता। ऐसा निर्णय आया था तो क्यों ना बोला जाए उसको। ठीक कर रहे हैं लोग जो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब लगातार ये मामला सुर्खियों में है तो सलवा जुडूम क्या था ये भी आपको बताना जरूरी है। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ का एक नक्सल विरोधी अभियान था जो साल 2005 में शुरू किया गया था। इसके तहत बस्तर के स्थानीय आदिवासियों को इकट्ठा करके हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और फिर सरकार के समर्थन से नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया। लेकिन कई संगठनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया। समझ गया मतलब इन लोगों ने एक संगठन बनाया और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ बंदूक उठाओ मारो, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं करना है। और 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम पर पूरी तरह से रोक लगा दी। बस इसी को लेकर नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध कर रहे हैं।